हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। और आज है 26 अप्रैल और आज हम डिस्कस करेंगे आज से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री वैक्सीनेशन टू ऑल इट्स सिटीजन्स फ्रॉम May 1। तो मई 1 से किस स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अपने सभी सिटीजन्स को फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगी? ये कहा है हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने। राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा है कि मई 1 से जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन भी लगनी है। पहले 45 साल की उम्र तक के से ऊपर के लोगों को लगनी थी, तो वो मई 1 से सभी को फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही न्यूज़ में है अभी। पाकिस्तान हैज़ ब्लेम्ड विच कंट्री फॉर अटैक इन क्वेटा। क्वेटा क्या है? बलूचिस्तान एक एरिया है जो अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ लगता है, पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, तो उसका कैपिटल है क्वेटा। क्वेटा में एक अटैक हुआ है, एक सुसाइड बॉम्बर ने, जहाँ पर चाइनीज़ एम्बेसडर आए हुए थे, वहाँ पर उसी होटल में जाकर उन्होंने एक कार में जाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, जिससे कार पार्किंग एरिया में काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ और होटल को काफ़ी नुकसान पहुँचा। लेकिन जो एम्बेसडर थे उनको नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उस वक्त वो होटल में नहीं थे, वो कहीं और गए हुए थे। वो आए हुए थे क्योंकि CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक प्रोजेक्ट था, उसके रिव्यू के लिए आए थे। तो इसके बाद क्या हुआ, उसका ब्लेम दिया इस कंट्री ने, पाकिस्तान ने। किस पर दिया वो आपको बताना है। तो ये कल के मैं वीडियो में इसका आंसर दूंगा, आपको बताना है। आप इसका आंसर कमेंट्स में भी बता सकते हैं और डिटेल में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल फाउंड नियर अर्थ। ये मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि धरती के नज़दीक एक सबसे छोटा ब्लैक होल पाया गया है, उसका नाम क्या है? वैसे ब्लैक होल्स का ज़्यादा नाम नहीं रखा जाता, वो एक इस तरह के नाम होते हैं, लेकिन इसका नाम रखा गया है यूनिकॉर्न। इसका आंसर है यूनिकॉर्न। ये यूनिकॉर्न रखा गया है, सबसे छोटा ब्लैक होल है। ब्लैक होल क्या होता है? एक ऐसा जो प्लैनेट है वो उस ख़त्म हो जाने के बाद वो एक नेब्यूला में बदल जाता है। उसके बाद उसको क्या होता है, वो इतना छोटा हो जाता है कि उसके अंदर का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बढ़ जाता है और किसी भी चीज़ को वो अपने आप से पास नहीं होने देता। वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, उसके अंदर से लाइट भी पास नहीं होती, तो उसको कहते हैं ब्लैक होल। उस ब्लैक होल का नाम रखा है यूनिकॉर्न। विच इंडियन स्टेट हैज़ स्टार्टेड सेकेंड फेज़ ऑफ किल कोरोना कैंपेन। तो एक किल कोरोना कैंपेन का फर्स्ट फेज़ चलाया गया था, उसके बाद अब सेकंड फेज़ चलाया गया है। ये किस स्टेट ने चलाया है? ये चलाया मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के CM काफ़ी एक्टिव हैं कोरोना के मामले में, इन्होंने काफ़ी कैंपेन्स चलाए हैं कोरोना को कर्ब करने के लिए। इसका आंसर है C, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच कंट्री हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए सभी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी गई है और सारा कोरोना पेशेंट्स के लिए सप्लाई मेडिसिनल यूज़ के लिए लगा दी गई है। जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, चाहे इंपोर्ट हो रही है, तो वो किस कंट्री ने किया है? वो किया है इंडिया ने। आपको पता ही इंडिया में काफ़ी मौतें हो रही हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन बहुत कम है, हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, और कई कंट्रीज़ ने हमें हेल्प के लिए आगे हाथ भी बढ़ाया है। तो इसका आंसर है D, इंडिया। विच कंपनी को फाउंडर एंड PDF डेवलपर चार्ल्स गेस्टके हैज़ पास्ड अवे। तो ये कौन थे? ये थे अडोब के को फाउंडर और डेवलपर। इन्होंने ही PDF को की इजाद की थी, इन्वेंट किया था। तो हम जानते हैं PDF में हम सारा दिन काम करते हैं कंप्यूटर पे, तो इन्होंने उसकी इजाद की थी। इनका नाम है चार्ल्स गेस्टके। सॉरी अगर मैं नाम प्रोनाउंस सही नहीं करा। USA सिटीज़न थे। अंडर हुज चेयरमैनशिप RBI हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी टू रिव्यू द वर्क ऑफ कंपनीज़। तो RBI ने एक कमेटी बनाई है, वो क्या करेगी? कंपनीज़ का काम देखेगी कि कौन सी कंपनीज़ का? ARC कंपनीज़ का। ARC कंपनीज़ कौन सी होती है? एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज़। ये इनका काम क्या होता है? जब भी कोई कंपनीज़ बुरे दौर से चल रही होती हैं, उनके पास फाइनेंसेस की कमी हो जाती है, उनके बहुत सारे उनका फाइनेंशियली काम अच्छा नहीं चल रहा होता, तो ये कंपनीज़ का रोल आता है। जब भी कोई कंपनी बैंकरप्ट होने वाली होती है या कुछ भी,
या उससे पहले वो कंपनी डिप्लॉय करती है, किसी ARC कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप हमें इस पोजीशन से निकालिए एज फेवरेबल टू द कंपनी, जितना ज़्यादा फेवरेबल हो सके उस कंपनी के लिए उतना अच्छा। ARC कंपनीज़ क्या करती हैं, या तो वो उसी कंपनी के अंदर एक फ़ीस लेती हैं और उसकी जो भी बैलेंस शीट होती है, जो भी फाइनेंसेस होते हैं, जो भी लोन्स होते हैं, उसको रीस्ट्रक्चर करती हैं। यानी कि आपको कितना लोन रखने चाहिए, कितने आपको फाइनेंसेस पब्लिक से इक्विटी इशू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपको कैसे अपने फाइनेंसेस को डील करना चाहिए, कितने लोन को आपको प्रॉपर्टी या एसेट्स बेच के कंप्लीट कर देना चाहिए या सारे एसेट्स को डिसॉल्व कर देना चाहिए कंपनी को, जिससे कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने एसेट्स को रियलाइज़ कर सके। या फिर वो करते हैं कि वो सारा उनका बिज़नेस खरीद लेते हैं और फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं और उसको आगे बेचते रहते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो इस तरह की कमेटीज़ के, इस तरह के काम करने वाली कंपनीज़ को रिव्यू किया जा रहा है फ्रॉम दिस कमेटी, और इसका जो हेड हैं वो बनाए गए हैं सुदर्शन सेन। सुदर्शन सेन एक इकोनॉमिस्ट हैं, इन्हें बनाया गया है इसका चेयरमैन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, जब भी कोई आदमी कोई नई इन्वेंशन करता है तो उसके, या कोई R&D में कुछ इन्वेंट करता है तो उसको उसके प्रॉपर्टी राइट्स पेटेंट करवा लेते हैं, तो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। जैसे भारत बायोटेक ने हमारी कोवावैक्स ईजाद की, उसकी इन्वेंशन की, तो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत बायोटेक के पास ही हैं। इंडिया ने पीछे ये भी कहा था USA को कि कोई भी देश अगर इसके लिए दवाई बना लेता है, कोई भी वैक्सीन बना लेता है, तो उसे सारे वर्ल्ड में दिया जाए, उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो एक्ट है उसे न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाए। लेकिन USA ने ये नहीं माना। उन्होंने कहा कि इससे जो इन्वेंशन करने वाला है उसको इन्वेंशन करने के लिए बूस्ट नहीं मिलेगा फ्यूचर में। वो इन्वेंशन क्यों करे, उसने R&D में इतना पैसा खर्च किया, इतना टाइम लगाया, अपनी ज़िंदगी का इतना समय दिया, और वो ऐसा क्यों करे। तो इसका डे कौन सा मनाया जाता है, 26 अप्रैल। 26 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल टू कोविड वैक्सीन इन इंडिया, फॉर कोविड वैक्सीन इन इंडिया। कोविड वैक्सीन के लिए इंडिया ने काफ़ी पिच किया था अमेरिका के साथ ही, इसका आंसर है USA। काफ़ी पिच किया था कि आप सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल इसका USA के पास है, कि आप हमें ये सिंगल एक्सपोर्टर नहीं है बाय द वे, बहुत सारी कंट्रीज़ के पास इसके, इंडिया भी ये प्रोड्यूस करता है रॉ मटेरियल, लेकिन बहुत कम मात्रा में। USA से कहा था कि आप हमें दीजिए, ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, ये अपनी फुल कैपेसिटी पे चल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स प्रोड्यूस कर सके फॉर इंडिया एज वेल एज़ फॉर द वर्ल्ड। तो इन्होंने कहा था, तो अब USA ने अजीत डोवाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट जो अमेरिका के काउंटर पार्ट हैं उनसे बात की और उन्होंने ये अलाउ कर दिया कि ये रॉ मटेरियल देंगे। पहले इन्होंने मना कर दिया था। तो इसका आंसर है B, USA। विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू ऐड रामायण एंड महाभारत टू इट्स स्कूल करिकुलम। तो क्या है दोस्तों, बहुत सारी अरब कंट्रीज़ जो हैं, पहले क्या था, वो सिर्फ इस्लाम धर्म को ही मानती थी, लेकिन अब वो थोड़ा दूसरे धर्मों के लिए भी टॉलरेंट हो रही हैं, शो कर रही हैं कि हम दूसरे धर्मों के लिए भी टॉलरेंट हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह से हमारा काम नहीं चलता। उनके एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो रहे हैं, उनकी इकॉनमी को अगर बूस्ट करना है तो सभी लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो ये किया है सऊदी अरेबिया में। इन्होंने क्या किया है, बच्चों के स्कूल के करिकुलम में स्टार्ट भी कर दिया है कि वो रामायण, महाभारत और बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियनिटी के अलग अलग धर्मों के जो भी हुआ है, जो भी इनके स्क्रिप्चर्स हैं, उसको ऐड किया जाए कुछ हद तक, ताकि बच्चों को उनके बारे में पता लगे और उनके देश में भी जो इन कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं वो भी, उन्हें भी गवर्नमेंट में विश्वास आए। तो इसका आंसर है C, सऊदी अरेबिया। इंडिया is to set up how many oxygen plants in country through PM cares। PM cares क्या है, एक फ़ंड है जिसमें ज़्यादातर हमारे कॉरपोरेट हाउसेज ने ही इन्वेस्ट किया, डोनेट किया है। आम आदमी ने भी, आप मैं भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 90% ऑफ द फंड्स आर डोनेटेड बाय कॉरपोरेट हाउसेज। इसमें सबसे आगे हैं टाटा ग्रुप, रतन टाटा, अंबानीज,
अजीज़ जी, प्रेम जी, अडानी ग्रुप, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। 90% ऑफ द मनी इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय दीज कॉरपोरेट हाउसेस। तो पीएम केयर से उन्होंने क्या किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जाएगा। तो टोटल कितने किए जाएंगे? ये किए जाएंगे 551। तो 551 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे, हर ज़िले में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। Next question is, Indian Council of Medical Research has reported that 2 to 4 of 10,000 vaccinated tested positive for disease. Which vaccine they used in sample? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि इंडिया की अपेक्स बॉडी है मेडिकल रिसर्च की, इन्होंने एक सर्वे किया और इन्होंने अपना डाटा कलेक्ट कर एक रिपोर्ट दी कि 10,000 लोगों में से 2-4 लोगों को जो है जिन्हें वैक्सीनेट किया गया, अगर 10,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया तो उनमें से 2 से 4 लोगों को दोबारा कोरोना हुआ है। तो इसलिए इन्होंने किस वैक्सीन को यूज़ किया था, किसका सैंपल लिया गया था वैक्सीन का? वो लिया गया था कोवावैक्स का। कोवावैक्स वैक्सीन का सैंपल लिया गया था। अगर 10,000 लोगों को लगाई तो उसमें से 2 से 4 लोगों को हुई। इधर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे इंडिया में 3 तो हो ही गई हैं। एक बायोलॉजिकल ई की जॉनसन एंड जॉनसन की भी वो प्रोड्यूस करेंगे, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है बायोलॉजिकली, काफ़ी पुरानी कंपनी है। टेटनस की सबसे बड़ी प्रोडक्शन उसी कंपनी में होती है। तो जो कोवावैक्स है, इसकी एक रफ एवरेज लगाई जाए तो 70 के नियर अबाउट परसेंटेज के अराउंड इसकी एफिशिएंसी है। कोविशील्ड की 81% के नियर अबाउट है और स्पुतनिक भी जो है इसकी 91% के नियर अबाउट है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। इसका आंसर है कोवावैक्स बी। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर नाउ, बाय, हैव अ नाइस डे।